जय जिनेन्द्र साथियों। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं सब? अच्छे हैं सर। सब बढ़िया। हाँ जी। ठंड का सभी मजा ले रहे हैं। सब बढ़िया। शुरू करते हैं। दिन छोटे रातें बड़ी हो गई, हे भगवान कितनी ठंड हो गई। आज जिसको भी हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही वर्ड सबके मुंह में है कि ठंड ठंड ठंड। और ठंडा मौसम है भी। कल मैं न्यूज देख रहा था कि कश्मीर के अंदर बर्फ पड़ रही है और जितने भी टूरिस्ट हैं उस बर्फ के अंदर पूरा एंजॉय करके उस बर्फ के साथ खेल रहे हैं, जबकि ठंड भी हताश है वहां पर भी। लेकिन वो अपने एंटरटेनमेंट को किसी भी एंगल से कम नहीं कर रहे। आज हम ऑफिस से जैसे ही आए तो पता चला हमें रजाई में जाना है, तो हमें ठंड लगनी शुरू हो गई। सुबह जब उठते हैं पता है हमें ऑफिस जाना है, मान लो मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है तो 8 बजे हम बिस्तर छोड़ देते हैं। ठंड तो उस समय भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका? यदि आप इसको गौर से समझें, उसको देखें, तो ये सारा जो वर्किंग है ये हमारे माइंड का गेम है। जैसे पहले भी हमने बताया कि माइंड दो तरह के हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कह रहा है, उसी के ऊपर सारी चीज डिपेंड है कि क्या हो रहा है। ये यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि ठंड है तो ठंड है, उसने कहा नहीं है तो नहीं है। और यही कारण है कि हम जब टूरिस्ट बनते हैं, यदि कहीं हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, चाहे कितनी भी ठंड हो, एक बार बच्चे को ये कह दो कि तुझे घूमने जाना है, वो तैयार हो जाएगा और अपने टाइम से पहले बिल्कुल रेडी रहेगा। वहां पे जाके बर्फ के अंदर खेलेगा, खूब एंजॉय करेगा। और हम भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि हमने एंजॉय करना है। इतने दिन का टूर है, 7 दिन का मान लो टूर है, हमें पहले यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, फिर वहां जाना है। हम पूरा एंजॉय करते हैं। कहीं पे हमें ठंड नहीं लगती, कुछ नहीं करती, क्योंकि हमारे माइंड ने हमें उसी हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। हमारी बॉडी को पहले से ही ट्रेनिंग दे दी है कि हमें 7 दिन पूरा एंजॉय करना है। और 7 8वें दिन जैसे ही घर में आते हैं, घर में आते ही हम एकदम रजाई के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि हमारे माइंड ने बता दिया है कि भी 7 दिन पूरे हो गए, 8वें दिन के लिए आपको जाना है, मेरा काम हो गया खत्म। ये सारा जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं किसी चीज की, मोबाइल के अंदर लैपटॉप में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सारा प्रोग्रामिंग का खेल है। आज हमें देखना है कि ठंड लग रही है। कुछ हमारे पर्सन ऐसे हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, गला बैठ गया, या नाक बहनी शुरू होगी, या नाक बंद होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आने लग जाती हैं। तो उनका क्या करें? यदि हम दवाई लेते हैं, दवाई लेने में हमारी बॉडी का एकदम स्टैमिना बढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो प्रॉब्लम उस समय तो दूर हो गई, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आने लग जाता है और वह हमारे स्टैमिना को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। आज आप देख रहे हैं छोटे बच्चे के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े हैं उनके अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक बैड इफेक्ट जो है, माइनस इफेक्ट हमारी बॉडी पे आने लग जाता है। उसका कारण यही है कि हमारा स्टेमिना कमजोर है। यदि हम कंपैरिजन करें एक शहर में रहने वाले पर्सन का और एक गांव में रहने वाले पर्सन का, शहर में रहने वाला जो पर्सन है वो उसका स्टेमिना कमजोर मिलता है। वो हल्की हल्की हवा को या कुछ भी को एकदम अपनी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट आने लग जाता है, नजला जुकाम, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। यही पर्सन जब गांव में जाता है वहां पे उसको फ्रेश एयर भी मिलती है, ठंड भी ज्यादा होती है
और गांव वालों का आपने देखा होगा खाना पीना भी किस तरह का है। हम यहाँ पर 3 रोटी या 4 एक बार में 3 या 4 ही फुल्का पराठा जो भी हम खाते हैं, और गांव के अंदर खुराक हमारे से भी ज्यादा होती है। ये भी एक बॉडी की डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी का स्टेमिना क्या है। हमारा स्टेमिना इतना कमजोर हो गया है कि छोटी छोटी हवा भी हमें इफेक्ट करने लग जाती है। थोड़ी सी तेज हवा चली, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा या घटा, कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है। और ये सारी चीजें हम बिना दवाई के इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, चाहे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। यदि स्टार्टिंग के ऊपर ही हम इसके ऊपर कब्जा कर लें और उसको देख लें, तो मैं समझता हूं बड़े होने के बाद हमारी लाइफ बहुत इजी हो सकती है। सिर्फ हमें थोड़ी सी क्रियाएं करनी होती हैं, और जो क्रिया हम अपने रूटीन के अंदर इजीली कर सकते हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक, चाहे माइंड से रिलेटेड हो, या लो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उससे रिलेटेड, उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बीमारी है, नजला जुकाम है, बीपी कम है, बीपी ज्यादा है, यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, मतलब इस टाइप से हमारी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, हम अपनी क्रियाओं के द्वारा बिना किसी मेडिसिन के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी दादी अम्मा नानी यही करती थी। पहले कहाँ दवाइयां चलती थी, डॉक्टर नहीं होते थे दूर दूर। यदि कोई प्रॉब्लम हुई, वो आती थी, 2 मिनट लगता था। क्या करती थी, अब कभी मान लो खांसी हुई तो छाती पे गरम तेल करा, वो मल दिया, ऐसे ऐसे कुछ हाथों की क्रियाएं कराती थी, तो उनसे हम ठीक हो जाते थे। तो आज हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे जिनसे आपकी लाइफ बहुत इजी होगी। तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है स्वर विज्ञान, और दूसरा है हमारी मुद्रा विज्ञान। प्योरली साइंस है। यदि हम साइंस को समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। स्वर विज्ञान, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन आज काफी बंदे मेरे नए भी जुड़े हैं। तो स्वर विज्ञान क्या है? ये म्यूजिक वाला विज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान है सांसों का विज्ञान, जो हम ब्रीथ इन और आउट करते हैं। जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनको पता भी है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, केवल उन्हीं का कमाल है। उन्हीं को यदि हम कंट्रोल कर लें और अपने हिसाब से उनको कन्वर्ट कर लें, तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट, 2 चीजें हैं, राइट और लेफ्ट। राइट हैंड यानी कि राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल। आपको जैसे पता है, नोज एक होती है लेकिन नोस्ट्रिल 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट यानी कि 1 नंबर, लेफ्ट यानी कि 2 नंबर। 1 नंबर क्या होता है, सन, यानी कि सिंपल सी बात है, 1 नंबर सन है, और सन का मतलब राइट है, यानी कि जो मेरी राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य का काम करती है, सन का काम करती है, और इसे कहते हैं सूर्य स्वर। जो लेफ्ट है यानी कि 2 नंबर, मून, मून मीन्स ठंडा, कूल, यानी कि जो ये हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है इसे हम कहते हैं चंद्र स्वर, यानी कि ठंडा स्वर। हमारी नोस्ट्रिल के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, यदि हम राइट से सांस लेंगे तो यही हमें बॉडी के अंदर गर्म हवा देगी, हॉट एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। यदि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम यदि सांस लेते हैं तो यही एयर ठंडी होकर हमारी बॉडी में जाती है, यानी कि हम ठंडी सांस लें। चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है, इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, आपकी राइट जो है उसको गर्म कर देती है, लेफ्ट जो है ठंडी कर देती है। यही कारण है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहता है, कंट्रोल रहता है, इसी के कारण से रहता है। यदि एक हेल्दी पर्सन है तो नॉर्मली देखा गया है कि 1 से 1.25 घंटा एक नोस्ट्रिल चलती है, यानी कि राइट नोस्ट्रिल कितना चलेगी, 1 से 1.25 घंटा, और उस टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाएगी। उस चेंज होने में कई बार मिनटों में, सेकंडों में भी चेंज होती है, मैक्सिमम 2-3 मिनट में चेंज हो जाती है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगी।
तो लेफ्ट नोस्ट्रल क्या देगी? हमें ठंडी हवा देगी। तो इस प्रकार से 1 by 1 ये चेंज होती रहती है और 1 से सवा घंटे में चेंज होती रहती है। यदि हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है या आपका वात पित्त कफ बैलेंस नहीं है, तो ये टाइम पीरियड कम या ज्यादा हो जाता है। यानी कि जैसे आजकल ठंड है और मेरी बॉडी जो है हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा? मेरे पास जो एयर जाएगी वो ठंडी एयर ज्यादा समय तक जाएगी। और कई बार तो ये देखा गया है, ये 4-5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार एक ही स्वर चलता रहता है। और जहां पर एक स्वर चलेगा वहां पर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिस्टम है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो पहले जैसे ही हम पहला निवाला यानी कि पहला टुकड़ा खाने का खाते हैं, तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जठराग्नि होती है, अग्नि है, आप ये समझ लिया, अग्नि है, वो जलना शुरू हो जाती है। जलने का मतलब क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, पचा पचा कर हम खाना खा रहे हैं, तो वो जठराग्नि क्या है? उसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जो हमने भी खाना खाया है वो पचना शुरू हो जाता है। और जब हम खाना खा लेते हैं तो वो जब वर्किंग चल रही है तो उस वर्किंग में मोटा मोटा 1-1.25 घंटा लगता है कि एक नॉर्मल डाइजेशन हो जाए। ठीक है। अब इधर जब हमने खाना खाना शुरू करा, जठराग्नि स्टार्ट हो गई। और जब मैंने ब्रीथ इन करी तो मैंने क्या चीज ध्यान रखी कि अब मैं खाना खा रहा हूं, अग्नि भी जल रही है, तो मुझे उसमें हॉट एयर यानी कि गर्म हवा को अंदर लाना है। गर्म हवा जाएगी तो क्या है? जठराग्नि जलती रहेगी, उसको हेल्प मिलेगी, मेरा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। यदि उस समय गलती से भी गर्म हवा की जगह ठंडी आनी शुरू होगी, तो क्या अग्नि जल रही है लेकिन ठंडी हवा उसको बुझा भी रही है। यानी कि जिस लेवल पर वो जठराग्नि जलनी चाहिए उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे खानी जो हमारा भोजन है जो पेट के अंदर है वो प्रॉपर पच नहीं पाता। और जब खाना पचेगा ही नहीं तो क्या होगा? पेट के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में दिक्कत आएगी। और गैस्ट्रिक जब प्रॉब्लम होगी तो हमें या तो गैस बननी शुरू होगी या वोमिटिंग तक भी आने शुरू हो जाती है, खट्टी डकाने आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार देखते हैं हम जैसे खाना खा के कुछ ही देर में लेट गए तो हम बेचैन भी रहते हैं कि खाना पचा नहीं, मुझे तो यहाँ पे भारीपन हो रहा है, ये क्या है? तो ये क्या चीज है? तो इसका मतलब आप सिंपल सा समझ लें कि जब आपने खाना खाया था तो उस समय आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, आपका उस समय कोल्ड एयर चल रही थी। इसलिए एक सिस्टम बताया गया है कि खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए। यहां तक कि जब आप खाना शुरू करें उसके बाद पानी ही नहीं पीना चाहिए। यदि आपको बहुत ज्यादा लग रही है, प्यास लग रही है, या कई बार मिर्च वगैरह खाना खा लेते हैं पौड़माए, तो जिस टेम्परेचर का खाना है उसी टेम्परेचर का पानी यानी कि निवाया पानी आप 2-3 घूंट रख सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो लें, अदरवाइज ना लें। जब आप खाना खा लिया आपने, यदि आपको अभी आदत नहीं है, पानी पीने की आदत है, नहीं रह सकते, तो आपको कुछ समय लगेगा। आप उस जो क्वांटिटी आप पानी पीते हैं उस क्वांटिटी को कम करना शुरू कर दीजिए। आप 1 गिलास पीते तो आधा कर लीजिए, आधा पीते तो और कम कीजिए। तो धीरे धीरे आप 3-4 दिन के अंदर ही यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी और आप बिल्कुल भी पानी ना पिए। उसके बाद आप देखेंगे 1 से सवा घंटे में आपका स्वर चेंज हो जाएगा और आपको प्यास भी बहुत तेज लगनी शुरू होगी। स्वर चेक करें और आप नॉर्मल पानी पी लें। तो उससे क्या होगा? जब हमें पानी की जरूरत थी हमने पानी पिया, जब हमने खाना खाया तो हमने खाना ही खाया, पानी नहीं पिया, तो दोनों को मिक्स नहीं किया। तो उससे बॉडी की डाइजेशन पावर बढ़ेगी। अभी जैसे सर्दियां हैं तो इस समय कोई भी खाना खाते हैं हम, उसके डाइजेशन होने में दिक्कत आती है। यानी कि यहाँ पे डाइजेशन पावर को और ज्यादा पावर चाहिए कि जिससे मैं खाने को डाइजेस्ट कर सकूं।
तो इस समय हॉट एयर की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो हमें जो भी मिल रही है वो ठंडी हवा ही मिल रही है, तो हमें ठंडी हवा को रोक के गर्म हवा लेनी है, जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो। तो यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। आप लंच करते हैं उस समय आप अपना स्वर चेक करें, आपका राइट चालू होना चाहिए। नाइट में जब आप डिनर करते हैं तो चेक करें, और रात को सोते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, आपका राइट स्वर चलना चाहिए, यानी कि सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, जो नए पर्सन है, कि हमें पता कैसे चले मेरा स्वर कैसा है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप दोनों उंगलियां लें और अपने नोस्ट्रिल के नीचे रखें और तेजी से सांस लें और छोड़ें, यानी कि इनहेल और एक्सेल तेजी से करें। आप अभी भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक नोस्ट्रिल से प्रेशर ज्यादा आ रहा है और दूसरी नोस्ट्रिल से या तो प्रेशर कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा। तो जिस नोस्ट्रिल से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब वह स्वर आपका इस समय चल रहा है। यदि आप खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और आपने चेक करा आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खाना खाइए। यदि उस समय लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए सिंपल तरीके बता देता हूं, 2 हैं। नंबर 1, आप जोन सा स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर लेट जाओ। लेफ्ट हैंड आप करवट लेके लेट जाएं, ओनली फॉर 3 मिनट। 3 मिनट में आपका स्वर लेफ्ट से राइट चालू हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि मैं लेट पाऊं, तो दूसरा तरीका है, आप मान लो चेयर पर बैठे हैं, तो चेयर पर लेफ्ट हैंड की जो चेयर का हैंड है, इस पर हाथ रख के ऐसे प्रेशर बना लीजिए। इस जो हैंड है इस पे, यहां पर क्या आर्म पिट में एक बटन लगा होता है, उस बटन को हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, तो अपने आर्म के ऊपर, जो चेयर की आर्म है उसके ऊपर अपना आर्म रखा, लेफ्ट हैंड साइड का हाथ इसके ऊपर ऐसे रखा और इस पर प्रेशर करके ऐसे बैठ गए। विद इन 3 मिनट आप देखेंगे कि आपका स्वर चेंज हो गया। अब आप कहते हैं कि मेरे पास दोनों ही तरीके हैं, नहीं है, तो तीसरा तरीका क्या है, आपके पास राउंड गिलास होगा, स्टील का गिलास, पानी की बोतल होगी। यदि कोई भी ऐसी चीज है तो बोतल लें और यहाँ पे आर्म पिट पे ऐसे दबा दें। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये वाली बोतल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दूंगा और इसको दबा दूंगा। जब आप 3 मिनट के लिए आपको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्वर चेंज हो गया और आपका राइट स्वर चालू हो गया। तो जब भी आप खाना खाएंगे, यानी कि सॉलिड, उसमें क्या है, पानी नहीं पीना। जब भी आपको करना है तो आप ये वाला काम कीजिए, आपका राइट जो स्वर है वो चालू हो जाएगा और आप आराम से उस खाने को खाएंगे। और ये वायदा है कि विद इन 7 डेज आपको खुद महसूस होगा कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होनी शुरू हो गई, यानी कि आपको अच्छा फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया रात को सोते वक्त। अब जब रात को सोते हैं क्या होता है, जो हमने पूरा दिन में खाना खाया है तो उसको डाइजेशन भी चाहिए, प्रॉपर नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब रात को सोते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की करवट लेके ही लेटना चाहिए। कम से कम 3 मिनट तो लेटना ही लेटना है, जिससे स्वर चेंज है। उसके बाद जितना ज्यादा देर तक आप लेट सकते हैं आप लेट लें। लेटने के बाद आपको नींद आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी करवट है। जो करवट आपको कंफर्टेबल है आप कंफर्टेबल सो जाइए। जब भी नींद खुले फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो आप देखेंगे पूरी रात जब आपका सूर्य स्वर चलेगा तो जो भी बॉडी के अंदर है, यानी कि जो भी पूरा दिन में खाया पिया है, वो सारा आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। सुबह फ्रेश भी आप प्रॉपर होंगे और आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा, आपका दिन भी अच्छा जाए। तो इस प्रकार से हम स्वर के माध्यम से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या आता है कि जैसे हमें साइनस की प्रॉब्लम है,
नजला हो गया है, जुखाम हो गया है, तो क्या करें? तो जब भी ऐसी कोई पोजीशन हो तो सबसे पहले अपना स्वर चेक करें। यदि मान लो किसी को नजला है, जुखाम है, तो वो चेक करेगा, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि मेरा जो है लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल चलता मिलेगा। तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से इमीडिएट उसको राइट में चेंज करना है। जैसे मैंने तरीका बताया चेंज करने का तरीका सेम है। तो राइट में चेंज करेंगे, बॉडी के अंदर हीट मिलेगी और आपका नजला जुखाम जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब ये ज्यादा हो गया है, नजला जुखाम ज्यादा हो गया, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा एक मुद्रा विज्ञान है, यानी कि हाथों की यदि हम मुद्रा भी बनाते हैं तो उससे भी हम अपनी बॉडी को हीटिंग दे सकते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं कि नजला किस लेवल का है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हमें बॉडी को हीट कितनी देनी है? कम देनी है, ज्यादा देनी है? अब जैसे सर्दी है, अब ठंड बहुत ज्यादा, हम कहेंगे मुझे अपनी बॉडी को हीट ज्यादा देनी, तो कैसे दें? तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जो ये हमारा हाथ होता है, देखो इस हाथ में सब कुछ है, इन पांचों उंगलियों में, इस हथेलियों में, इस पोर्शन के अंदर ही सब कुछ है। ये समझ लो ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, इसको दबाना है और इससे कमांड हमारी बॉडी को जाएगी और हमारी बॉडी उस हिसाब से वर्किंग करना शुरू कर देगी। देखिए ये क्या हाथ है, तो इसको कप जैसा बना लें, जैसे कप होता है ना, तो ऐसे कप बना लें, दोनों हाथ का कप बना लिया। एक तो यदि आप ऐसा कप बना ले हैं, इन दोनों को भी आप जोड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे कुछ देर में इस प्लेस पर, हथेली पर हीट बननी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है, हमें अपनी बॉडी में हीट बनानी, तो कैसे बनाएं? दूसरा क्या है, कुछ मुद्राएं हैं जिनसे हम कर सकते हैं। पहली मुद्रा क्या है, यदि आपको नॉर्मल हीट चाहिए तो ये क्या है, रिंग फिंगर है। देखिए थर्ड, ये थंब 1 2 3, यानी कि थर्ड जो फिंगर है ये रिंग फिंगर है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। तो इसको हमने ऐसे बंद किया और अंगूठे को जो पोरा होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड पोरे के ऊपर हमने ये रख दिया। ऐसी दूसरी उसका भी रख लिया। तो यदि आपको हीटिंग चाहिए और तीनों उंगली नॉर्मल आप ऊपर रखेंगे और ऐसे करके आप आराम से कंफर्टेबल उसमें कहीं पर भी बैठे हो, रजाई में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आप जर्नी कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, जहां पे बैठे हैं, तो ऐसे करके आप बैठ जाओ। इस क्रिया से ही, इस मुद्रा से आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो शेप है, आपने जो शेप बनाई है, ये एक दिन में 45 मिनट तक भी आप कर सकते हो। इकट्ठी नहीं कर पाओ, अलग अलग टाइम में कर लो। अब जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप ये करके बैठेंगे ना, आपको 2-3 मिनट में बेचैनी शुरू हो जाएगी। क्यों? हमें आदत तो है नहीं, हमारी बॉडी में हीट बननी शुरू हो गई है। तो उस बॉडी के कंफर्टेबल करने के लिए हो सकता है आप कंटिन्यू ना कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, उसको छोड़ दें, कुछ देर बाद फिर कर ले। खाना खाने के 1 घंटे तक नहीं करना, उसके अलावा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। छोटा छोटा करके उसको बड़ा करते चले। जैसे पहले मैंने 2 मिनट करा, उसके बाद 5 मिनट में पहुंच जाओ, 5 मिनट के बाद 10 मिनट में पहुंच जाओ, फिर 15 मिनट पहुंच जाओ, फिर सुबह शाम का टाइम बना लो कि सुबह मुझे इतने बजे करनी है, शाम को इतने बजे, रात को सोते वक्त करनी है। तो यदि हम टोटल जोड़ेंगे तो 45 मिनट तक भी हम ये वाली क्रिया कर सकते हैं। हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है और इजी रहता है। दूसरी इसके अंदर आती है, एक क्रिया है थम्स अप क्रिया कहते हैं, या जो शास्त्रों के अंदर भाषा लिखी से लिंग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे थम्स अप ऐसे बोलते हैं ना, थम्स अप इस तरह बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा थंब हमें ऊंचा रखना है। अब क्या करना है, हमें उंगलियों के अंदर उंगली फंसानी है। ऐसे कर ली, इसमें फंसाएंगे, पहले इधर अंगूठा है, ऐसे फंसेगी, ऐसे। इसको हमने जकड़ लिया, इसको भी जकड़ लिया, लेकिन ये अंगूठा हमें खड़ा रखना है। थम्स अप जिसे कहते हैं, थम्स अप, इसे लिंग मुद्रा भी कहते हैं। यदि आप नेट पे डालोगे लिंग मुद्रा कैसे, तो ये आपके सामने आ जाएगा। और जो ये हथेली रहेंगी, ये कप नुमा रहेंगी, अपने आप कप बन जाता है वो।
तो आपको ध्यान रहेगा। तो इसको कब बनेंगे, मतलब चिपकाना नहीं है बिल्कुल, इसको कब बनाना है। अब इसमें क्या होगा, मैंने कब भी बना दिया, लिंग मुद्रा भी दे दी, और आपस में जब ये जुड़ जाते हैं तो एयर क्रॉसिंग भी कहीं से नहीं होती। और हम करके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने जकड़ लिया है हमें, और इसमें आपकी बॉडी के अंदर हीट बनना शुरू हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा हीटिंग क्रिएट होती है इससे। कितनी देर भी आप कर सकते हैं, वही इसमें टाइम पीरियड भी 45 मिनट का है। जहां पे अनकंफर्टेबल महसूस हो वहीं पर छोड़ दें, कंफर्टेबल हो उसके बाद कुछ देर के बाद फिर दोबारा कर लें। यदि बलगम जमी हुई है बॉडी के अंदर, नाक बिल्कुल बंद पड़ी है, वो भी आपकी कुछ ही समय में खुलनी शुरू हो जाएगी। और इन मुद्राओं का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एक बार हमारा कफ बॉडी से हटना शुरू हो गया और हम ये क्रिया करते रहे, हट जाएगा, तो वो बिल्कुल ही बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दवाइयों में क्या होता है, उस समय तो इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये रिपीट होने लग जाता है। तो हमें सर्दी तो हमें ये वाली क्रिया करनी ही चाहिए, जिससे कि बॉडी को हमें हीटिंग मिलती रहे, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर में हो, कहीं पर भी हो, ये आपको बहुत आसान रहेगी, इजी रहेगी। और किसी भी एज में हो आप उसमें कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तीसरी आती है हमारी, यदि किसी को सर्दियों में सिर दर्द भी बहुत होता है कि भी मुझे सिर दर्द हो गया, पेशाब नहीं आ रहा, यानी कि आपकी बॉडी दिक्कत कर रही है, तो इसमें आता है अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। इसमें अंगूठा केवल पहली दूसरी तीसरी 3 उंगलियों का काम है। इसमें क्या करना था, अंगूठा लिया और जो पहली जो उंगली है इनका ऊपर का जो ये गद्देदार जो पार्ट है सिर्फ इनको टच करना है। ऐसे भी नहीं कि एक अंगूठे के साथ टच कर लिया ऊपर लगाना, नहीं, ऐसे करना है कि जो दोनों पोरे हैं इनको दबाएं, ऐसे ही इसको आप कर लो। तो जिनको भी गैस बनती है ये गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी के अंदर हीट बननी शुरू हो जाएगी। तो ये क्रिया यहाँ पर हमारी काम कर जाती है। तो ये भी हीटिंग क्रिएट करने का एक क्रिया है। जिनको गैस्ट्रिक की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, कोई भी खाना खाएं हमें गैस बननी शुरू हो जाती है, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्या करेंगे, जो ये पहली उंगली इसको यहाँ पर तो इसमें वसंत जी आप प्लीज, हाँ, तो इसमें क्या है, जो पहली उंगली है इसको यहाँ पर लगा लें, यहाँ पे लगा लिया, और 2 उंगलियों का ऐसे बना लें, ये चीज आपकी शेप रहेगी, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऐसे ही मैंने दूसरे का भी कर लिया। तो आप यदि एक हाथ से करना चाहें एक हाथ से कर लो, लेकिन दोनों हाथ से करेंगे तो आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो आप ऐसे करके बैठ जाओ, आप देखेंगे कि आपको आराम आना शुरू हो गया है, हीटिंग क्रिएट हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम धीरे धीरे गैस पास होने से हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखनी है, इसके अंदर यूरिन बहुत ज्यादा आता है। यदि आपको लगे कि ज्यादा आ रहा है और वो आपके लिए ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस क्रिया को ना करें। यदि नॉर्मल है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इस क्रिया को करें। तो इस प्रकार हम इन चीजों को भी अपनी केवल इन मुद्राओं के माध्यम से ही हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और मुद्रा तो एक ऐसी चीज है, आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी तरह की बीमारी हो उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज सिर्फ विषय था कि हमें अपनी ठंड को कैसे करना है। अब इसमें तक 3-4 चीजें आई हैं। पहली बात, आपको अपने स्वर का ध्यान रखना है, सूर्य स्वर चलाना है, खाते वक्त सूर्य स्वर, पानी पीते वक्त चंद्र स्वर, रात को सोते वक्त आपको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोना है, खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना, चाहे आपको कितनी ही प्यास क्यों ना लगे। शुरू शुरू में आपको आदत नहीं है तो उस आदत को धीरे धीरे
जितनी पानी की क्वांटिटी है कम करना शुरू कर दें और कुछ ही दिनों के अंदर उसको बिल्कुल छोड़ दें। जैसे ही आपको आदत पड़ेगी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमने बात करी मुद्राओं की, तो इसमें क्या है, एक हमने मुद्रा करी थी इस टाइप में, एक ये वाली मुद्रा हमने बताई अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा 2। तीसरी हमने बात करी थी एक थम्स अप जिसे लिंग मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा होगी आपकी। एक सूर्य मुद्रा यानी कि जो रिंग फिंगर है उसको लिया और उसको सेकंड पोर्शन पे ऐसे ले लिया। जोन सी मुद्रा में आप कंफर्टेबल हो आप वही मुद्रा कीजिए। हीटिंग जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि ज्यादा हीटिंग भी गलत है और ज्यादा कोल्ड भी गलत है, यानी कि जो भी चीज आपको लगे अच्छी वो कर सकते हैं। शुरू में करना शुरू कर दे, 5-7 दिन में आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि कौन सी मुद्रा आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी किस मुद्रा को एक्सेप्ट कर रही है वही वाली मुद्रा करनी शुरू कर दे और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते चले। तो इस प्रकार हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एक जड़ी बूटी आती है, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या जो सिर से ऊपर की यहाँ पे गर्दन नुमा कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए धागा आता है। आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, धागा आता है। तो मेरे पास अवेलेबल है। एक हमारे भाई हैं परवीन जैन जो कि कृष्णा नगर में रहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, मैं उनसे लेके आया हूँ। उसकी कीमत बिल्कुल 0 है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सेवा भाव से दी जाती है। लेकिन उसके कुछ करने की प्रक्रिया है कि हम कैसे करें। तो उसके लिए हम पहली बात तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, उसके लिए दान राशि लेते हैं 101 रुपया, क्योंकि कोई भी ऐसा काम किया जाता है बिना मूल्य के नहीं लिया जाता है। मूल्य उसका 0 है, लेकिन जो हम 100 रुपीज लेते हैं वो गौदान के अंदर रखते हैं, गौओं को चारा उसमें डलता है। उस धागे के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आपको किसी भी तरह का माइग्रेन की यदि प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, इन दोनों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ उस धागे को पहन लो, आप 2-4 दिन में ही देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पहनना है, वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही उस समय बताया जाएगा। आप बता देंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम बता देंगे इसको पहनना है या आपको कलाई में बांधना है, क्या करना है। दूसरा, इनको चार्जिंग देना जरूरी होता है। हम लोग काफी लोग जानते भी हैं इसके बारे में, काफी लोगों के पास भी है, तो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हमने पहना शुरू में तो इफेक्ट अच्छा आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका इफेक्ट आना बंद हो गया। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि ये एक साइंस का ही वो है, लेकिन इन चीजों को चार्जिंग की जरूरत बहुत होती है कि हमारी एनर्जी और जो ये धागा हम पहनते हैं उसकी एनर्जी मैपिंग होना जरूरी है। तो कुछ समय के बाद ये डिस्चार्ज हो जाती है। तो यदि आप धागा पहनते हैं 3-4 दिन में या हफ्ते के अंदर उस धागे को निकालें और मंदिर में रख दें और 1 दिन रखने के बाद दोबारा उसको पहन लें। ये जो दिन होते हैं ये सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन ऐसे हैं जिन दिन ये आप उतार के मंदिर में रखो और पहन लो। पहनने के दिन मैंने बताए हैं, पहले दिन उतारेंगे और इन दिन आप पहन लें, आप देखेंगे उसको दोबारा चार्जिंग मिलेगी और आपकी बॉडी को इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने मेरे हाथ से कम 150-200 धागे तो जा चुके हैं और ऐसे ऐसे पेशेंट जो कहते थे कि भी मेरे तो इतना जबरदस्त सर्वाइकल है कि एक बार हो गया तो मैं तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाता था, उसका भी ये रिजल्ट दिया उन्होंने कि अब मुझे दिक्कत नहीं है। इट मींस इफेक्टिव बहुत है। आपको जिसको भी चाहिए, मेरा आपके पास नंबर है ही 9990888953, उस पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको ये चीज मिल जाएगी। दूसरा, यदि इस आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लिख के मुझे चैट बॉक्स में भेज दें, कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उनका आंसर दे सकूं। आने वाली
फरवरी के अंदर हमारी क्लासेस शुरू होंगी, जो कि स्वर विज्ञान का 3 दिन का कोर्स रहेगा और वास्तु का भी, जो बेसिक वास्तु सीखना चाहते हैं, अपने घरों को ठीक करना चाहते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे आपको टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकें। जो भी इंटरेस्टेड है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। जैसी ही क्लासेस शुरू होंगी, जो डेज होंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाएगी। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। गैस का दोबारा से बता दीजिए प्लीज, गैस के लिए कौन सी मुद्रा? यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हमारी आती है अपान वायु मुद्रा। आपने ऐसे हाथ लिया, जो ये वाली उंगली है, फर्स्ट उंगली है, इसको यहाँ पर लगा लिया, अंगूठे के इसमें लोअर पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद जो 2 उंगलियां हैं, इनको इन ऐसे मिला लिया, जो ये गद्देदार उंगलियां होती हैं इनके बीच में, जिससे तीनों दबे, ऐसे ही हाथ पे कर लिया। बस आपको ऐसे करके बैठना है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक, ऐसे करके बैठ जाओ। आप बैठेंगे तो आपको देखेंगे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली पास होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको गैस बन भी रही है तो पास होनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि कुछ समय के बाद पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी वर्किंग करनी शुरू, डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाएगी, पेशाब ज्यादा आएगा। यदि आपके लिए कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि नॉर्मल से ज्यादा आता है तो आप इस क्रिया को छोड़ सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। थैंक यू सर। सर ये लिंग मुद्रा में जो थम्स अप दिखाना है वो कौन से हाथ का दिखाना है? दोबारा बताएं। जो लिंग मुद्रा में थम्स अप बनाना है वो राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड का। देखिए जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैंने ऐसे बनाया, अब मैंने राइट हैंड की फिर उंगली में उंगली फंसा ली। जब थम्स अप के थंब के बाद में मेरी पहली उंगली आएगी, मैंने ऐसे कर लिया और इसको पकड़ लिया ऐसे, फिर इसको भी कर लिया, ये थंब खड़ा रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके ना, और ये जो ये है, हमने कब बनाना है यहाँ पे, मतलब अंदर ये जैसे फंसी रहते हैं ना किस चीज के अंदर, ऐसे करके ये बना। अब देखें कुछ देर के बाद ना आपका हाथ ही टाइट होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे हीटिंग जबरदस्त क्रिएट होगी। और ये हीट सर्दियों में तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें अब हमारी बॉडी को हीटिंग ज्यादा होता है। तो आप ऐसे भी करके आराम से बैठ सकते हो जब तक आप कंफर्टेबल, तो इसी हिसाब से आप उसको कर सकते हो। अच्छा सर, एक चीज होता है, साइनस की वजह से अगर नींद ज्यादा आती हो तो फिर क्या करना चाहिए जी? देखिए नींद आने का कारण क्या है, नींद आने का कारण क्या है, हमें ठंड ज्यादा लग रही है। हाँ जी। और बीपी भी डाउन हो जाता है हमारा। यदि बीपी डाउन होगा तब भी हमें प्रॉब्लम आएगी ये। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो आप ये लिंग मुद्रा एक, दूसरा आप इससे कर सकते हैं। वैसे तो यदि साइनस की प्रॉब्लम है, इट मीन्स क्या है कि हमें ये वाली लिंग मुद्रा करनी है। इससे शुरुआत करें आप। इससे क्या है, बॉडी को हीट मिलनी शुरू होगी। मोटी सी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कफ ज्यादा है, बलगम ज्यादा है, सिंपल सी बात यह है। तो हमें उस कफ को खत्म करना है पहले। तो कफ खत्म होगा, वो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। एक बार में नहीं होगी, क्योंकि साइनस हो चुका है तो उसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इस मुद्रा के द्वारा ही करना शुरू कर दो। नंबर 1। नंबर 2, जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है, खाते वक्त जो मैंने बताया कि सूर्य स्वर, और रात को सोते वक्त लेफ्ट हैंड साइड सोना जरूरी है। और खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल बंद कर दो। मतलब ये समझ लो, ये तो कहा जाता है कि खाना और पानी इन दोनों का बैर है। सही मायने में ये आपस में बिल्कुल एंटी है। तो बिल्कुल कर दो। आप कुछ ही दिन में देखेंगे आपकी साइनस की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। तो खाने के साथ चाय या दूध ले सकते हैं? सर इग्नोर करना चाहिए, वैसे ली जा सकती है, जैसा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम लेते ही हैं, तो वहां पर हम ले सकते हैं। क्योंकि जब हम चाय वगैरह लेते हैं, दूध लेते हैं, उनका तासीर गर्म ही होता है, तो उसमें हम ले सकते हैं। लेकिन सिंपल वाटर नहीं लेना। और दोपहर में भी कोशिश करो कि ना लो। मतलब सुबह ले लिया तो दोपहर के आप लंच में और वहां पे आप ना लें। ठीक है जी। तो सर पतले के लिए भी कोई मुद्रा बताइए, पतले होने के लिए। पतले होने का है ना, पतला देखिए, मोटा और पतला होता क्या है। मोटा और पतला सिंपल सी बात यह है कि जो आप खाना खा रहे हो,
खाना खाने के बाद आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रही, बंदा मोटा होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेट के अंदर खाना तो चला गया, पचा है नहीं, पड़ा है, पड़ने के बाद क्या होगा, वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप जो मैंने ये मुद्रा बताई है, ये मुद्रा भी उसमें काम आएगी कि आपने बॉडी के अंदर जो भी हमने खाना खाया, पहली बात तो वो डाइजेस्ट होगा। जब वो डाइजेस्ट प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा तो जो आपकी बॉडी का फैट है वो उसको घोलना शुरू कर देगा ये चीज। लेकिन इसके लिए आपको डेली रूटीन में काम करना पड़ेगा, ये क्रिया, ना कोई दवाई की जरूरत है। ये आज टीवी के अंदर देखते हैं मोटे से पतला हो जाओ, ये दवाई ले लो, ये सारी की सारी हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट डाल रही है बहुत जबरदस्त, जिसका हमें पता चलता है एक उम्र आने के बाद कि हो तो हो क्या गया ये। जैसे अब ये कोरोना जैसी बीमारी आई तो जिसका भी देखे इतना लपेटे में आ गया हर बंदा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेमिना ऑलरेडी इंटरनल कमजोर पड़ा था, हमने ऐसी दवाइयां खा रखी थी। तो अब केवल मुद्रा का ही करें और ये वाली मुद्रा करें, बहुत अच्छा रहेगा और फैट आराम से खत्म हो जाएगा ये चीज। और सर नजले के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए नजले के लिए दोबारा नहीं समझा मैं। नजला 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 जुकाम तो नजला जुकाम क्या है? तो यही चीज है नजला जुकाम भी। नजला जुकाम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ठंड ज्यादा है, ठंड, कफ, मतलब देखो एक तो हो गया कफ बन गया, वो तो जमा हो गया, एक हो गया बहने लग गया। लेकिन दोनों का जो मेन रीजन है, देखो आप यहाँ पे ना बेस समझ लो कि इसका ये कारण है, आपको कारण पता चल गया, इलाज आपके हाथ में है। नजला होने का मतलब है कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है इस समय अनबैलेंस हो चुका है, ठंड है मेरी बॉडी के अंदर, ठंडक ज्यादा बन गई है, तो आपको उसको हीटिंग देनी है। कहते ना कि रजाई के अंदर घुसे, तो हमें हीटिंग देनी है अपनी बॉडी को। हम बाहर की हीटिंग तो दे रहे हैं, लेकिन यदि हम इंटरनल हीटिंग दे दें तो वो इमीडिएट इफेक्ट आती है। मुद्राएं सेम है इसके अंदर। यदि नॉर्मल नजला है तो आप खाली ये वाली मुद्रा भी कर सकते हो, इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये वाली आप मुद्रा में बैठ जाओ नॉर्मल, इसी से ठीक हो जाओगे। और बहुत लंबा नजला हो चुका है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको ये वाली ही जो लिंग मुद्रा जिसे कहते हैं थम्स अप वाली, ये वाली आपको मुद्रा करें, बॉडी में गर्मी आएगी और नजला भी ठीक हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको जो ये व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसके अंदर डालो, आपको आंसर मिलेगा। ग्रुप में डालोगे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन पुट करते हैं तो सारे बंदे उसको जान पाएंगे कि इसका तरीका क्या है। सर इनकी वीडियो मिलेगी क्या? हाँ वो मिल जाएगी वीडियो करके, मैं उसमें यूट्यूब पे दे दूंगा, आपको लिंक डाल दूंगा इस चीज के अंदर, तो आप ले लेना। सर वो धागा दिखा सकते हैं क्या एक बार? धागा दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं, दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मंगाता हूँ, सिंपल धागा होता है वो, मंगा लेते। कोई बात नहीं, मंगाता हूँ। और बताएं। सर हाथ पैरों में पसीना बहुत आता रहता है, क्या करना हाँ जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गोयम। वो धागा भेजना अपनी मम्मी से, कहना धागा देंगे वो सर्वाइकल का। सर पैरों के दर्द के लिए भी कोई मुद्रा है क्या? दोबारा बताएं। पैरों के दर्द के लिए भी कोई मुद्रा है क्या? पैरों के दर्द के लिए? हाँ जी। कहाँ पे दर्द है? पिंडली से नीचे जैसे। तो आप ये चीज ना व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेज देना, मैं इससे रिलेटेड आपको मुद्रा बता दूंगा आपको, वो आप करना आराम से। आपकी एज कितनी है? मेरी 60। बस ठीक है, आप अपना नाम, एज और आपको जो भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में ही डालना, क्योंकि आपसे फिर और सब समझ पाएंगे कि यदि ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। ना डाल देना डालनी आपको मुद्रा की फोटो और उसका क्या तरीका वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें कर लेना। तो सर ना डालनी आए तो ग्रुप में। हाँ जी, जैसे ना लिखना ना डालना है तो ग्रुप में। बच्चे तो होंगे, अब देखो ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कैसे होगा। देखिए ये धागा होता है, इसमें अभी पूछे थे, ये धागा है सिंपल सा, और आप गले में डाल सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है उसके रिलेटेड क्या है, बस गले में डालना है या हाथ में बांधना है, कलाई पे बांधना है, इसको कैसे चार्ज करना है वो क्रिया मैं आपको बता दूंगा। और आप
बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और ये कई जगह तो पेमेंट से भी मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये जो ऐसी चीजें होती हैं इनको हमें इनके लिए दान निकालना जरूरी होता है, इसलिए हम एक राशि लेते हैं 100 रुपीज की, और गौशाला के अंदर इसी के नाम का फिर हम चारा खिला के आते हैं, तो उससे इजी हो जाता है और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और कई जगह तो मुझे ऐसे रिजल्ट मिले थे कि सेम डे, मतलब आज उसने पहना है, कल उसने बता दिया भाई साहब मेरा ठीक हो गया है। वैसे तो स्वर विज्ञान के अंदर भी ये चीज आती है कि हम अपने जो स्वर है, सूर्य और चंद्र, इनको आपस में ही चेंज करके कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी एक तरीका है, इससे भी आप इजिली कर सकते हो। सर ये शुगर की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं, उसका भी इलाज है क्या जी? बिल्कुल है। अब शुगर क्यों होता है, अब ये देखे ना शुगर क्यों हुआ, हमें शुगर ही ठीक करनी है। तो शुगर में सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है कि डाइजेशन पावर को हमें इंप्रूव करना है, नंबर 1। नंबर 2 होता है एक वैसे आपको ग्रुप में भेजना, फिर भी मैं बताऊंगा, एक आता चिरायता, आपने सुना होगा। जैसे पेड़ की वो होती हैं टहनियां पतली पतली, ऐसे चिरायता आता है। किसी भी आप इनसे जो जड़ी बूटियां वगैरह बेचते हैं या दाल वगैरह बेचते हैं, वहां पे पिछले चिरायता, तो उसमें क्या थोड़ा सा लिया और रात को हम भिगो के पानी में भिगो के रख देते हैं, सुबह उस पानी को उबाल लो और निवाया कर लो, जिसको हम पी सकते हैं। सुबह बिना ब्रश किए उस पानी को पीना है। थोड़ा सा उसके अंदर कड़वाहट होती है, घूट घूट करके पियो और फिर आंख बंद करके पी जाओ। बस 2-4 दिन आपको अजीब सा लगेगा और उसके बाद आपकी बॉडी अपने आप इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। आप फिर उसके बाद शुगर नाप लेना। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये होती हैं 21 डेज की, और 21 डेज में आपको 100% इफेक्ट आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो उनसे रिजल्ट जरूर पूछते हैं कि भी आपको क्या रहा, जब भी हम आगे किसी को रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज रिकमेंड ही नहीं करते। और ये जड़ी बूटियां भी ऐसी होती हैं, इन जड़ी बूटी का सबसे बढ़िया बात जो है, इनका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता। और उसके कारण क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, बॉडी का स्टेमिना यदि कमजोर है वो अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इनको पीने से हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ग्रुप में डाल देना, 1-2 चीजें और बता दूंगा, मुद्रा भी बता दूंगा आपको, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है जी। जय जी। दूसरा इसमें यहाँ पर जो आपको विशेष ध्यान रखना है ना, वो सोने का भी ध्यान रखना अपने। जो हमारे अंदर वास्तु के अंदर मेन आता है कि लोगों को सोना कैसे है। जो हम परेशान रहते हैं ना कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं सोते। यहाँ पर सोने का क्या है, चाहे आप किसी कमरे में सो, वैसे तो साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया जगह होती है। मैं अभी इस समय इसमें डिटेल में जाऊंगा। सिर्फ सोने में क्या करना है आपको कि एक फार्मूला याद रखना है कि लंका की तरफ पैर करके नहीं सोना। लंका की तरफ पैर करके नहीं सोना। अब लंका कहाँ है, वो है साउथ के अंदर, यानी कि साउथ की तरफ पैर नहीं करना, सिर करना है। यानी कि जब हमारा सिर साउथ की तरफ होगा तो हमारे पैर जो हैं नॉर्थ की तरफ हो जाएंगे, और यहाँ से वो नॉर्थ पोल साउथ पोल आप सर आपने सुना है तो मैग्नेट स्टार्ट हो जाएगा। और इस मैग्नेट से क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपको बहुत सारी बीमारी तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी और रात को नींद भी बढ़िया आएगी। सर वेस्ट तो में ये पैर तो करके मतलब सोने से? लिख लो ये चीज। सर वेस्ट में पैर करके सोने से? सर देखिए वो नॉर्मल कंडीशंस हैं। अच्छा। फिर उसके अंदर क्या होता है, यदि आप वेस्ट की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो मैग्नेट का तो देखो आपको इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। जब हम एक एज पे होते हैं, छोटे बच्चे हैं या जवान हैं, तो वहां पे क्या है, हमें पता नहीं चल पाता, हमें नींद आ जाती है क्योंकि थकावट के कारण भी नींद आ जाती है। जब हम बड़े होते हैं ना कि एज के बाद आते हैं, मतलब मोटा मोटा 55-60 से बड़ी एज में चले जाते हैं, वहां पे हमें दिक्कत करनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप कभी कभार सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप घर के अंदर हैं, रेगुलर सो रहे हैं,
तो साउथ टू नॉर्थ ही पकड़ना चाहिए। उसके अंदर कम से कम 6 दिन ये, एक दिन आप मन मर्जी से सो जाओ, या कहीं बाहर जा रहे हो होटल वगैरह में नहीं पता चला तो वहां 5-7 दिन का होता है, वहां पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, 5-7 दिन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर आपको साउथ टू नॉर्थ ही सोना चाहिए। तो कोशिश करो बेड कहीं पर भी कैसी पोजीशन में लगाओ, लेकिन अपने सोने की पोजीशन हमेशा ठीक रखो। और खासकर बड़ों को तो चाहिए चाहिए हर हालत में। हाँ जी वसंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जय जिनेंद्र सर। जय जिन जी। सर मेरे को ना राइट आर्म में ना बहुत ज्यादा पेन रहती है, कि जैसे ना हड्डियों में दर्द हो रहा हो, मतलब एक पानी का गिलास उठाने में भी दिक्कत होती है कई बार तो। राइट आर्म में? ओके। नी के पास से ज्यादा होती है, नी से लेके हैंड तक। ठीक है, क्या हो गया, क्यों बोलने लग गया तो पापा? देखो इसके अंदर क्या चीज होती है। अब आपने कहा राइट आर्म, ठीक है। अब राइट, आपने देखा जब हमारा जो माइंड होता है वो माइंड ना अपोजिट कंट्रोल करता है किसी भी पार्ट को। राइट माइंड लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट जो है राइट को तो बाबा कंट्रोल, का खिला दी क्या? ठीक है। तो बाबा का दी? इसमें सिंपल सी बात है आप कि क्या जब कर रहे थे? बाबा आपके का भी आ हाथ गया। में दर्द हो उसी टाइम चेक करो कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। सर मेरा मोस्टली चंद्र स्वर चलता है। हाँ, तो उसको चेंज करो आप। चंद्र स्वर ज्यादा चलना खतरनाक है। खतरनाक मीन हमारी बॉडी को कूलिंग ज्यादा मिल रही है, और जहां पर कूलिंग मिलेगी वहां पर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा दर्द होगा, यानी कि ठंडापन, अकड़नपन, मतलब हमारी नसों के अंदर उसके अंदर अकड़न आ जाती है, और वो अकड़न हमारे लिए परेशानी करती है। और यही कारण है आप जो कह रहे हो ना दर्द हो रहा है। दर्द होना क्या होता है कि आपकी जो नसें हैं उनमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पड़ा, वो अकड़ गई। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ये हमें सेल्स क्या होते हैं हर मिनट के अंदर, मतलब हर सेकंड में ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहे हैं। जितने ज्यादा सेल डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठंड में अकड़ जाएंगे, वहीं पर बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। और आप देखते हैं ठंड के अंदर हमारी पुरानी से पुरानी कोई चोट भी लग रही हो वो भी उभर जाती है कि भी यहाँ पे मुझे यहाँ चोट लगी थी, ये दर्द हो रहा है। तो हमें सेल्स को एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने के तरीके यही होते हैं कि बॉडी को जो नॉर्मल हीटिंग चाहिए वो आपको देनी ही चाहिए। आप हीट दो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, 100% सोल्व हो जाए। हाँ जी वसंत जी बताएं। अनम्यूट होके बताएं क्या पूछे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। रात को कभी कभी है ना नॉइज है ना 5-5, 6-6 घंटा बिल्कुल बंद हो जाता है, श्वास नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या होता है, क्यों उस कैसे खुले और क्यों ऐसा होता है? देखो ऐसा सिंपल सी बात है कि आपका एक तो रूटीन चेक करना पड़ेगा आपको, आपका रूटीन क्या है, ठीक है। उस रूटीन में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर कफ बहुत ज्यादा है, बलगम जिसे हम कहते हैं एक सिंपल सी भाषा में, यानी कि बलगम फंसी पड़ी है ना। और ठंड में क्या है, इस बलगम का कुछ ज्यादा इफेक्ट आ जाता है एकदम, क्योंकि वो निकल तो पाती नहीं, मेल्ट तो हो नहीं पाती। भाई गर्मियों में क्या है कि टेम्परेचर इतना हाई होता है वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाती है, सर्दी में वो मेल्ट नहीं हो पाती। तो आपको मेल्ट करना है, जो मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं, एक तो उनका ध्यान रखें। खाना खाने के बाद पानी को बिल्कुल काटा मार दो कि पानी तो पीना ही नहीं है। रात को सोते वक्त आपको लेफ्ट हैंड साइड ही करवट लेके सोना है। यदि ज्यादा दिक्कत है, मान लो आपकी लेफ्ट नोज बंद है, जोन सी नोज बंद हो, अब लेफ्ट राइट छोड़ देना, जोन सी नोज बंद हो उसी साइड लेट जाओ। राइट नोज है तो राइट की करवट ले जाओ, लेफ्ट बंद है तो लेफ्ट की करवट ले जाओ, और बार बार हो तो आप भी बार बार चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि बलगम जब एक जगह जम जाती है तो उसको हिलाना जरूरी है हमें। कोई यदि वो अपनी जगह छोड़ेगी तभी मेल्ट होगी, यदि वो अपनी जगह पे फिक्स हो गई, मतलब कहते हैं ना चिपक गई, तो चिपकाने की चीज को अपनी जगह तो छुड़वानी पड़ेगी ना मुझे। तो लेफ्ट एंड राइट 2-3 बार आप जब करवट चेंज करेंगे तो वो अपनी जगह छोड़ देगी, और एक बार यदि उसने अपनी जगह छोड़ दी फिर आप लेफ्ट हैंड साइड करवट ले लो, आपका राइट नोज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हॉट एयर उसको मिलेगी, वो उसको मेल्ट करना शुरू कर। किसी दवा की जरूरत नहीं है। और साथ में जो मैंने मुद्रा बताई है
जो इस समय आपके लिए तो ये वाली मेन मुद्रा रही, लिंग मुद्रा जिसे कहते हैं या थम्स अप मुद्रा जिसे कहते हैं, इस मुद्रा पे आप ध्यान दो। बस आप इसको करो, बहुत जल्दी आपको इफेक्ट आएगा। थैंक यू सर, थैंक आए यू। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओह वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो इस प्रकार हम बिना किसी मेडिसिन के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आए, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, लिख के भेजो, उसका जवाब सर आपको मिल जाएगा। स्नोरिंग और का आप क्या इसको करो। उपचार है? इसका सर, जो टाइम पीरियड, हाँ जी सर स्नोरिंग का क्या उपचार है? स्नोरिंग का क्या उपचार है? वो चीज मैटर ही अलग है सर, वो मैटर अलग है। मतलब खराटे जिसे कह रहे हैं आप। खराटे जी जी। हाँ, पीछे मैंने बताया तो था, वो भी देखिए वो चीज अलग होगी। उसमें क्या रहता है, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी इंटरनल जो है वो नसें हैं या तो कमजोर हैं, या उनमें जो सांस जिसमें से लेते हैं उनके अंदर सुराख कम है। उसी कारण से वो जो साउंड है वो क्रिएट होती है जी। तो उसका तो ये है कि अपने एक तो पहले अपनी नोज वगैरह बिल्कुल साफ रखो। वही है, आप लेफ्ट हैंड साइड से हो, ठीक है ना, उससे नोज साफ रहेगी, यानी कि बलगम नहीं जमेगा, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आप अपने आप को, आपकी डाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नोज आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके साथ में एक तरीका और भी है कि गाय का घी ले लो जी, उसको करके उंगली में लगाया और नाक के अंदर लगा दिया, तो उससे क्या कि चिकनाहट बन जाती है उसके अंदर, कि आप जो सांस ले रहे हैं तो वो एकदम फ्री होके आपकी बॉडी के अंदर चल जाए, कहीं अटके ना। जी, क्योंकि हमें जितनी पावर और जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो चाहिए, यदि नहीं होगा तो हमारे अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। तो हमारी बॉडी उस चीज को खींचती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होता है। तो यदि हमने उसको चिकना कर दिया तो वो इजी हो जाती है हमारे लिए, तो उससे वो ठीक है। ओके, थैंक्स सर। ओके, वेलकम। हाँ, सुदेश जी लिखती हैं कि पूजा या जाप करते नींद आए तो क्या करें? देखिए, नींद आने का सबसे बड़ी कारण क्या है कि या तो हमारा बीपी लो है या हमें ठंड लग रही है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर उस समय सुस्ती है। तो आप पहली बात तो ये मुझे ग्रुप में भेज देना, मैं आपको इसकी क्रिया भी बता दूंगा कि यदि बॉडी के अंदर सुस्ती आ रही है तो मुझे क्या करना है। दूसरा, जो मैंने आपको मुद्रा एक सिंपल सी बताई है, उन मुद्रा से भी आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी ला सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी, ये सूर्य मुद्रा की। रिंग फिंगर को ऐसे लें, सेकंड पे ऐसे लगा दें। तीसरा है, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सिंपल है मेडिटेशन, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोशिश है, क्योंकि ठंड थी इसलिए मुझे आगे पोस्टपोन करना पड़ा, आगे मैं मेडिटेशन की भी क्लासें शुरू करने वाला हूं, और ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। करना क्या है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं कि आंख बंद करके बैठ जाओ, बिस्तर में बैठो, कहीं बैठो जहां आपको कंफर्टेबल, और बैठने के बाद आंखें मैंने बंद कर ली, और ये जो पहली उंगली और पहला अंगूठा, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आप इस मुद्रा में बैठ सकते हो, या बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है तो जो मैंने बताया है उसमें भी बैठ सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाओ। लेके अपने ऐसे हाथ रख लिए अपने गोडे के ऊपर, बैठे, आंखें बंद कर ली, सिर्फ सांस को आते जाते गिनना शुरू कर दो। 1 2 3, ऐसे ऐसे आप काउंट करना शुरू कर दो, सिर्फ, और आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। आप जब उसको काउंट करना शुरू कर देंगे, 6-7 ही काउंट कर पाएंगे, आपके विचार अपने ख्वाबों में चले जाओगे, जाने दो। जैसे ही फिर ध्यान आए, फिर पलट के फिर सांस गिनना शुरू करो। बस, मतलब अपने ना तो विचारों को रोकना है ना कुछ करना है, सिर्फ सांसों को गिनना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार करते रहो, रिपीटिशन बार बार करते रहो। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद
आपका ध्यान जो है इधर उधर की बातों से हटके सिर्फ सांस में आ जाएगा, और जैसे ही आपकी काउंटिंग में आना शुरू होगा आपके लिए बेटर हो जाएगा और आप मेडिटेशन के लिए समझ लो तैयार हो गए। फिर आप कभी भी कहीं पे भी मेडिटेशन करना, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह आप अपने आप को कर सकते। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो आपका किसी भी तरह का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ये ग्रुप मैंने बना दिया है, अब इसी पे हम सारी डिटेल रखेंगे। जैसे सर शुगर के, जिसको शुगर हो वो ले सकता है चिरायता? हाँ ले सकता है ना। कितना मैंने कहा जैसे? ना, चिरायता एक हमारी आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, जैसे जिस पेशेंट को शुगर है वो कितनी ले? छोटी सी है, आप ये समझ लो, आप जैसे एक चुटकी भर, मतलब जो वो है ना उसकी जड़ी बूटी जो है, जड़ी बूटी को मैं आपकी भाषा में क्या बताऊं कि हाँ ठीक। तो मतलब एक थोड़ी सी लेनी है, आप आधे गिलास पानी के अंदर भिगो दो, कांच के गिलास में। जैसे पीस के या वैसे ही भिगोए? नहीं, सिंपल सिंपल, कोई पीसना वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर जैसे टहनियों की छाल नहीं होती, छाल होती है जो, बस वैसी मिलती है बाजार से, और वो डाल दो पानी में, भिगो दो, पानी के अंदर वो कलर छोड़ देगी। सुबह सुबह उसको छान के पानी को उबाल लो और उबाल के पी लो। थोड़ा सा करवाट रह जाए या थोड़ा सा? नहीं उबाल के आधा रह जाए या थोड़ा सा एक दो उबाल लगाने? नहीं, उबाल के आधा रहेगा, उबाल के आधा रह जाए, उबाल के आधा रह जाएगा। और उसके बाद अपने हिसाब से आप निवाया बना लो पानी को, जिस टेम्परेचर का आप पी सकते हो। फिर एक एक दो घूट करके फिर नाक बंद करके पी जाओ, क्योंकि थोड़ा सा करवाट होती है और कड़वा होता है, इसीलिए इफेक्ट डालता है। शुरू में ज्यादा आपको दिक्कत आए तो उसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन इग्नोर करोगे अच्छा रहेगा। आप गुड़ डाल के पी लो, बहुत अच्छा रहेगा ये चीज। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके। तो आप इन चीजों को करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। और यदि कोई चीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, करेंगे। इसके साथ साथ में अभी यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड करके डाल दूंगा, तो अपना जो है वेबसाइट है lokvastu.com, आप उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हो। साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो अपने हैं उनको फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। मैंने थैंक्स। थैंक यू।